हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के हम 3 महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय बताएंगे। क्या मात्र आपको 3 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। तो आपको 3 महत्वपूर्ण लेखकों का कौन कौन से तैयार करना है, हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, तो 24 फरवरी आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। तो देखिए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए इन 3 महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर उठने के चांस होते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपका पूरा पूरा नंबर नहीं उठता है, इसमें ज़्यादा आपका उठ जाता है, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट लगता है, इसलिए बच्चे इसे तैयार नहीं करते हैं। तो इसे भी आप तैयार करते चलिए। देखिए, 3 महत्वपूर्ण लेखक जो हैं हम इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आपका जो है साहित्यिक परिचय जो है लेखक का 5 नंबर में पूछता है। यदि आप 3 महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो दूसरा और तीसरा है आपका साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हम साहित्यिक परिचय आपको लिखना किस प्रकार है इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा साहित्यिक परिचय है, वेरी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है साहित्यिक परिचय, इनका हमको तैयार करना है पहले नंबर पे। तो पहला नंबर हमारा साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनका देखिए, पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना होता। किसी का भी आप साहित्यिक परिचय लिखिएगा तो उसमें पहले आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा, उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की थी, इतना आप लिख देते हैं तो आपका ये जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए जीवन परिचय में लिखते हैं। तो देखिए, इनका जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इतना आप लिख लिए। उसके बाद देखिए, इनका बचपन लखनऊ में बीता। किनका बचपन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहाँ पर बीता? लखनऊ में। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। किसके? वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जो माता पिता थे वह लखनऊ में रहते थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, क्या? इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जो बीए की परीक्षा थी इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और पीएचडी भी की, इसकी उपाधियां प्राप्त की। इतना आपको लिखने के बाद उसके बाद नीचे लाइन में लिख देना है, इन्होंने क्या? इन्होंने पाली, क्या? इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका स्वर्गवास हो गया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। कब हुआ था? 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये जीवन परिचय में आपको लिख लेना है। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये जीवन परिचय हो गया। उसके बाद चलिए साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इनके साहित्यिक परिचय बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा है। देखिए किस प्रकार लिखा है मैंने। देखिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। क्या? जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने क्या थे? भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कौन? जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया? पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया, यानी सम्मान पूर्वक यानी स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए, ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कहाँ पर? देखिए, लखनऊ और मथुरा में। मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय है उसके निरीक्षक के रूप में क्या किया? केंद्रीय पुरातत्व के विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। तो इतना आपको लिखने के बाद नीचे लिखना है, इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया। तो ये आपका साहित्यिक परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय को आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद चलिए देखते हैं इनका कृतियाँ। तो कृतियाँ में आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए कुछ करना नहीं है आपको कृतियाँ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद इनकी लिख देना है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कादम्बरी, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत आदि। इसमें आप 2-3 लिखकर आदि लगा दीजिए, हो गया ये आपका साहित्यिक परिचय। तो ये पहला साहित्यिक परिचय था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो चलिए देखते हैं अब हम दूसरा नंबर जो साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसे देखते हैं कौन सा हमारा साहित्यिक परिचय है। तो दूसरा नंबर टॉपिक हमारा है जो साहित्यिक परिचय का, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, तो इससे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत आसान शब्दों में आपसे बताएंगे। देखिए जीवन परिचय डालेंगे, उसको लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के, क्या, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। देखिए उसके बाद इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। क्या, ये जो इनके पिता थे अनमोल द्विवेदी, और था इनकी माता का नाम क्या था? ज्योतिकली देवी था। क्या, ज्योतिकली देवी था। इतना आपको लिखने के बाद नीचे लिखना है, इन्होंने क्या, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उसके बाद देखिए 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। किसे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। कब? 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, यानी सम्मानित किया। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आप चाहे ये 19 मई नहीं याद है तो मान लीजिए आपको ये याद है, हाँ, तो इतना भी आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर याद है तो लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप रट लीजिएगा। ये आपका हो गया जीवन परिचय। जीवन परिचय को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं साहित्यिक परिचय को। तो हो गया, चलिए साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्यिक परिचय भी आपका बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए किस प्रकार लिखे हैं हम। हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वह साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे। इसके अतिरिक्त भी एक कुशल वक्ता, यानी कि बहुत ही कुशल थे, एक सफल अध्यापक थे। क्या? एक सफल अध्यापक भी थे इतना होने के बावजूद। उसके बाद देखिए ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये क्या थे? बंगला और संस्कृत भाषा के क्या थे? बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, यानी बहुत प्रचलित विद्वान थे। इसको देखिए इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इनकी जो रचना थी उनमें क्या, नया और पुरान दोनों का मेलजोल था, यानी कि समन्वय था। उसके बाद देखिए इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का क्या किया? संपादन किया। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख दीजिए। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए कृतियाँ। कृतियाँ में आपको क्या लिखना है? देखिए इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद लिख दीजिए नीचे लाइन से अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा आदि लगा दीजिए। आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर, जो कि साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और आपका वेरी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताएंगे हम आप सभी को। आपको ये 3 जो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हम आपको बता रहे हैं, इन तीनों को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आपको कवियों का जो है साहित्यिक परिचय बता देंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर जो आपका साहित्यिक परिचय इम्पोर्टेंट। देखिए तीसरा नंबर टॉपिक जो है हमारा, जो साहित्यिक परिचय सबसे इम्पोर्टेंट था, साहित्यिक परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो आपका टॉपिक था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस बार तो 100% ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा,
क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार जरूर पूछेगा। तो देखिए 5 नंबर में पूछता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है ये। तो सब पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे इनका, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो जीवन परिचय में आप लिखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम थे। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिताजी जो थे जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। क्या? नौका के मालिक थे और एक मछुआरे थे, यानी कि मछलियाँ पकड़ते थे, मछली मारते थे। उसके बाद देखिए इनकी माता का नाम अंशिमा थी। क्या? अंशिमा था। इनकी माता क्या नाम था? अंशिमा। इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिए कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। कौन? और जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वह 5 भाई बहन थे और सबसे छोटे भाई थे ये। उसके बाद इनके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी किया करते थे और अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रत्येक दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। देखिए जो APJ अब्दुल कलाम हैं वह क्या करते थे? अखबार बेचकर अपनी जो है पैसा कमाते थे और अपनी जो है पढ़ाई, उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। क्या? उसी से पैसे से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। उसके बाद कलाम जी का स्वर्गवास 27 जुलाई सन 2015 को हृदयघात के कारण हो गया। क्या? हृदयघात यानी हार्ट अटैक की। इनकी मौत किससे हुई थी? हार्ट अटैक से। उसके बाद देखिए इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में कुछ इस तरह लिखना है कलाम जी अविवाहित थे। क्या? कलाम जी एक ऐसे आपके जो हैं जो कलाम जी हैं वह एक ऐसे ही राष्ट्रपति थे, एक ऐसा ही राष्ट्रपति थे जो अविवाहित थे। उसके बाद देखिए अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब ये शिक्षा पूरी कर लिए इन्होंने तो क्या किया? ये DRDO वैज्ञानिक के, यानी DRDO जो वैज्ञानिक हैं DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। क्या? DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर के रूप में भी निर्वाचित हुए। क्या? ये छोटे जो हेलीकॉप्टर है उसके रूप में निर्वाचित हुए। उसकी वजह कलाम जी 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। ये भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। क्या? ये जो कलाम जी होते हैं वो भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या? इनकार कर दिया यानी मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 को अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। 2007 को ये जो है राष्ट्रपति कार्यकाल था उसे छोड़ दिया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए कृतियाँ देख लेते हैं। उसके बाद कृतियाँ हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं, जैसे इंडिया 2020, अग्नि की उड़ान, आरोहण आदि। तो ये आपके कृतियाँ हो गई। इतना लिख दीजिए, आदि लगा दे देंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके तीन महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसी से आपका जो है नंबर उठता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसी से आपका पूरा नंबर उठेगा। तो इसलिए आप हिंदी को कम मत समझिए क्योंकि ये भी आपका टफ ही है, तो इसी से आपका पूरा नंबर उठेगा। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल पूरा का पूरा आप 90+ लाने की कोशिश कीजिए। 90+, क्या हिंदी में 90+ लाने की कोशिश कीजिए, तभी आप अच्छे नंबरों से 2025 में पास हो पाएंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये 3 महत्वपूर्ण जो है लेखकों का साहित्यिक परिचय जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।